नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोहिताश यादव। बात करेंगे आज इस पर डॉगे चेन, अभी डीसी, इसको शॉर्ट में अगर आप सर्च करेंगे डीसी, बाकी डॉगे चेन, यानी कि डॉज कॉइन का जो था वही हिसाब इन्होंने आगे बढ़ा दिया है। तो आज इसके बारे में चर्चा भी करनी थोड़ी इसलिए ज़रूरी हो गई क्योंकि आज ही मैंने पॉलीगॉन का आपको जो है वीडियो दिया है अपने दूसरे चैनल पर, तो उसी से रिलेटेड है क्योंकि उसी की चेन पर ये वर्क करता है। अब ये कॉइन जो है वो इतनी जल्दी में आया है और जल्दी आते ही इसने बहुत अच्छा खासा लोगों को रिटर्न दे भी दिया। देखिए सीधी सी बात है, दे दिया। अब तो जिनको मिलेगा उसमें टाइम लगेगा, लेकिन इसमें अपडेट जो इतनी जल्दी हो रहे हैं, इतने फास्ट तरीके से हो रहे हैं कि उनको जो है ना थोड़ा सा भी इन्होंने भी एकदम से वो कहते हैं हाय तौबा मचा दी। कोई चीज़ हो रही है तो थोड़ा आराम से कर लो, लेकिन इन्होंने आते ही वो कहते हैं कि तेड़ फेड़ वाली चीज़ कर दी। अब इसमें जो सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूजन हो गया ना वो हो गया बर्निंग पे। अब बर्निंग पे कन्फ्यूजन हुआ तो कहीं ना कहीं देखिए इम्पैक्ट भी बहुत उसी हिसाब से आया क्योंकि उन चीज़ों को अभी ये क्लियर नहीं कर रहे। थोड़ा आपने कितना क्या फूंक दिया, जला दिया, क्या करा, तो वो आप पूरा क्लियर कट कीजिए और आप उसको मेंशन कीजिए हर तरीके से, अपनी साइट पर उसको अपडेट कीजिए। तो उस तरीके से तब तो इसमें कुछ थोड़ा सा और अच्छी तरह समझ में आएगा। लेकिन बेसिकली है क्या है, ये देखिए एक ब्लॉकचेन है ये भी, जो डॉज कॉइन में जो चीज़ें नहीं हो सकती थी वो एक तरह से इस ब्लॉकचेन पे हो जाएंगी। क्योंकि एक तरह से देखिए डॉज कॉइन की जो कम्युनिटी थी उसी को ध्यान में, उनकी ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए इसको एक तरह से डेवलप किया गया। लेकिन एक चीज़ और बताऊँ, इसे डॉज कॉइन का कोई सीधा सीधा लेना देना ज़्यादा नहीं है, लेकिन वो कहते हैं कि कहीं कोई कमजोरी है तो उसको पकड़ के उसको पूरा करना। तो वो चीज़ उन्होंने करी कि डॉज कॉइन में क्या क्या कमियां हैं, उनकी जो चेन है उसमें क्या क्या कमी है, वो क्या नहीं कर सकती, वो चीज़ इन्होंने जो है इसमें प्रोवाइड करा दी और डॉज को जो है थोड़ा सा इसमें बेनिफिट दे दिया उनके होल्डर्स को। जिनके पास डॉज कॉइन है उनको एक तरह से यहाँ 3% के आसपास टोटल सप्लाई में इनको रिवॉर्ड वगैरह भी दिया गया। तो क्या है कि कहीं ना कहीं डॉज कॉइन के जो होल्डर हैं उनको एक तरह से क्या है पकड़ना। सीधी सी बात ये है, लालच देके उनको पकड़ो, जो चीज़ें वो वहां अवेलेबल नहीं हो पा रही हैं उसको इस चेन पे अवेलेबल करवा दो। आओ कुछ देख लेते हैं भाई। वही मैंने कहा डिसेंट्रलाइज ब्लॉकचेन, ठीक है, प्रूफ ऑफ स्टेक पर आजकल देखिए ज़्यादातर सब प्रूफ ऑफ स्टेक पर ही वर्क कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उससे बहुत सी चीज़ें बहुत ईजी हो रही हैं। प्रूफ ऑफ वर्क के लिए बहुत बड़ा सिस्टम चाहिए होता था, लेकिन इसके लिए क्या है, आप लैपटॉप पर भी बहुत सी चीज़ें ईजिली कर सकते हो, ठीक है। स्टेकिंग अवेलेबल है, क्रॉस चेन ब्रिज आपका अवेलेबल है, ठीक है। मैंने वही कहा ना पॉलीगॉन नेटवर्क पे, तो पॉलीगॉन नेटवर्क पे जो जो फैसिलिटियां आज मैंने आपको सुबह बताई अपने उस चैनल पर, वही चीज़ें आपको यहाँ भी वही चीज़ें मिल सकती हैं। इसी वजह से मैं इसको जो है रिपीट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि पॉलीगॉन का आज ही एक वीडियो दिया है क्रेजी क्रिप्टो मिंटू चैनल पर, आप उसको भी देख लीजिए, इसको देख लीजिए, आपको वही फैसिलिटियां लगभग यहाँ भी प्रोवाइड की जा रही हैं, ठीक है। और ब्लॉकचेन इंटीग्रेशन से इसके अच्छे खासे हो चुके हैं। और दूसरा, इसकी ब्लॉकचेन पर देखिए प्रोजेक्ट भी आ रहे हैं, कुछ प्रोजेक्ट आ रहे हैं, कुछ का इंटीग्रेशन हो रहा है, ठीक है। अगला है डीफाई, एनएफटी और गेमिंग, इसमें भी अपना अपना कहीं ना कहीं अपनी जगह ये जरूर बनाएंगे। तो इस वजह से वो मैंने कहा ना कि जो चीज़ें डॉज कॉइन में नहीं हो पा रही थी वो चीज़ें पूरी करने के लिए इसने डॉज कॉइन की कम्युनिटी को ही जो है ध्यान में रखा है और उसी को एक तरह से टारगेट किया है। वो कहते हैं ना कहीं ना कहीं कोई कमजोरी तो उसको पकड़ लो, तो बस वो इन्होंने किया है। बाकी देखिए कई सारे एक्सचेंजों पर ये लिस्ट भी हो गया, तो और वो लगभग जो है 20-22 एक्सचेंज ऐसे हैं जहां पर इसकी लिस्टिंग हो चुकी है। अब कुछ जो एक्सचेंज रह गए हैं मेन, देखिए छोटे छोटे बड़े बड़े वैसे तो बहुत है मीडियम वाले, लेकिन जो मेन जिसमें अभी इसकी लिस्टिंग नहीं हुई है, जैसे बाइनेंस हो गया, कॉइनबेस, Kraken हो गया, Crypto.com, OKX, ये एक्सचेंज ऐसे हैं जहां पर इसकी लिस्टिंग नहीं हुई है। तो जब भी इसकी लिस्टिंग इन एक्सचेंज पर होगी तो देखिए कहीं ना कहीं प्राइस में एक अच्छा खासा इंक्रीज आ सकता है। आपका हॉबी ग्लोबल, KuCoin और आपका Get.io, बिटमार्ट, MEXC, इन एक्सचेंजों पर इसकी लिस्टिंग ऑलरेडी हो चुकी है। तो देखिए इसने कई सारे बड़े एक्सचेंजों पर लिस्टिंग धड़ाधड़ करवा दी। तो ये एक्सचेंज ऐसे हैं जहां पर लिस्टिंग नहीं हुई है। इसका जो ये पार्ट है ना, थोड़ा सा वही मैंने ना सप्लाई वाला, ये अभी इन्होंने बहुत ज़्यादा थोड़ा सा उलझा दिया। इसी वजह से मैंने आपको इसमें जो बहुत ज़्यादा क्लियर कट उसमें कुछ ज़्यादा बताया भी नहीं और ना ही इसमें को आपको दिख रहा होगा। मेन चीज़ क्या है, मैं इनकी मैक्सिमम सप्लाई 1 ट्रिलियन की आई थी, उसमें से इन्होंने क्या करा, अभी वोटिंग कराई। वोटिंग कराने के बाद अभी कम्युनिटी ने कहा कि ठीक है 80% आप बर्न कर दो। अब इन्होंने क्या करा, 80% लगभग जो है 800 बिलियन उसमें से बर्न कर दिया। अब 800 बिलियन बर्न कर दिया तो सप्लाई बचती है 200 बिलियन, ठीक है भाई। 1 ट्रिलियन में से 800 बिलियन इन्होंने
बर्न कर दिया, मामला बचा 200 बिलियन का। अब इस 200 बिलियन में भी इन्होंने जो है अभी पार्ट बाई पार्ट कई जगह बर्निंग कर दी। एक तो ये कहते हैं हमने 58% और बर्निंग करनी है। अब करनी है या कर दी क्या, वो पूरी तरीके से भी एक तरह से क्लियर नहीं कर रहे। और बीच बीच में और भी इन्होंने क्या क्या बर्निंग किया या किस किस को और दिया है, तो वो चीज़ वो है ना। अब अगर इसका हम मान लेते हैं ये बर्न भी करते हैं, तो अब उसके बाद ये कहते हैं कि हमारे पास जो है लगभग 13 बिलियन सप्लाई बचेगी। यानी इसमें से भी 200 बिलियन में से बर्न करने के बाद टोटल सप्लाई जो बचेगी इनके पास सर्कुलेशन में, वो केवल 13 बिलियन बचेगी सप्लाई मान लीजिए, या सर्कुलेशन सप्लाई। ये 13 बिलियन ये कर रहे हैं कि हमें ये बचेगी हमारे पास सब बर्न कर करा के। तो अब यहीं पे मामला यहां से लेके यहां तक ही उलझ गया। कहीं तो शो हो रहा है 32 बिलियन का, कहीं शो होता है 13 बिलियन का। आप कॉइन गीको पर देखेंगे तो आपको 13 बिलियन नजर आएगा, और वैसे आपका कई जगह मैंने उसमें पढ़ा भी है तो वहां 32 बिलियन है। तो मामला देखिए कुछ भी उलझा नहीं है। इनको यहां पर ये पोर्शन इतना क्लियर करना है, बस एक बार ये अपनी साइड पर पूरी तरीके से इस फंडे को क्लियर कर दें, भाई हमने टोटल ये बर्न कर दिया, ये हमारे पास बचा हुआ है, और इस बचे हुए में से इतने पार्ट इतने हिस्से में इन इन लोगों को दिया हुआ है। जैसे मैं हर एक वीडियो में बताता हूं कि इतना जो है फाउंडर को गया, इतना टीम को गया, इतना एडवाइजर को गया, इतना प्री सेल में गया, तो उस तरीके से फिर ये उसको दोबारा से डिफाइन कर दें। तो तब क्या है, स्थिति क्लियर हो जाएगी कि हमारे पास टोटल माल कितना है, कितना सर्कुलेशन में है, और कितना किस किस बंदे के पास है। अभी भी इन्होंने बोला तो है कि भाई उनका देखा मैंने साइड पर दिया हुआ है कि इतना फंड इसको, इतना फंड इसको, इतना फंड, लेकिन आपने सप्लाई तो बहुत ज़्यादा बर्न कर दी ना। तो बर्न कर दी तो उसको भी आपको अपडेट करना पड़ेगा। तो वो चीज़ जब अपडेट होके आ जाएगी तब मैं आपको इसका पूरा वो हिसाब किताब दूंगा कि कितना माल किसके पास है, कितना बचा है और कितना बर्न हो गया। तो यहां पर थोड़ा सा मामला आके अभी इनका उलझ जाता है, थोड़ा सा उलझ के आ जाता है। इन्होंने इसको अपडेट नहीं किया है, तो वो जितनी जल्दी अपडेट कर दें उतना जो है सब कुछ ईजिली हो जाएगा, बता पाना सबके लिए। तो ये है डॉगे चेन के बारे में। बाकी देखिए रही बात इसकी, ये प्राइस कहाँ जा सकता है कहाँ नहीं जा सकता, तो देखिए इसके बारे में कहना थोड़ा सा भी अर्ली हो जाएगा, जल्दीबाजी हो जाएगी। पहले ये जो है अभी ये मान लीजिए लगभग 0.0017 डॉलर, और अगर मैं रुपए में बताता हूं तो 0.146 के डेट में आज इसका प्राइस चल रहा है। तो देखिए प्राइस तो इस हिसाब से बहुत ऊपर जा चुका है। जिस हिसाब से इन्होंने बर्निंग की है तो प्राइस ऊपर भी जाएगा। भाई माल इन्होंने बहुत जल्दी जला दिया, इसे कहते हैं देखिए तूफान आना। डेवलपर चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। अब 1 ट्रिलियन में से 800 बिलियन एक साथ बर्न कर देना भाई मायने रखता है। तो वो है ना कि डेवलपर जो चाहें वो कर सकते हैं, बर्न करना चाहें बर्न कर सकते हैं, वो ना बर्न करना चाहें तो नहीं बर्न करते, सारा माल यही होता। तो ये है साहब, अभी इसके बारे में ये कहना थोड़ा सा भी जल्दीबाजी होगी, क्योंकि जब तक ये चीज़ें क्लियर नहीं हो जाती तब तक देखिए कोई भी प्राइस प्रेडिक्शन इस हिसाब से नहीं हो सकता। लेकिन हाँ ये है कि आप एक रिस्क लेना चाहें तो ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसका जो बर्निंग का मसला है ना बहुत फास्ट है, और ये मैनुअली बर्निंग है, कोई वो कहता है टेक्निकली या उसमें से नहीं हो रहा है, ये मैनुअली बर्निंग हो रही है। तो मैनुअली बर्निंग तो भाई डेवलपर हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो मैनुअली बर्निंग जब हो जाती है किसी भी टोकन में तो देखिए वो कहीं भी जा सकता है, कोई उसकी प्रेडिक्शन नहीं की जा सकती। तो इसीलिए मैं इसकी कोई प्रेडिक्शन नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मुझे ये चीज़ बिल्कुल भी अभी क्लियर नहीं है। दूसरा, इनके जो डेवलपर हैं बहुत हाई तवा में हैं, बहुत जल्दी में है जो बर्निंग कर रहे हैं उस हिसाब से। तो थोड़ा सा आप भी इस चीज़ को समझ सकते हैं। क्या है, टोटली रिस्क है। आप देखना चाहते हैं देख सकते हैं, वरना इंतजार करना चाहते हैं तो इंतजार कर सकते हैं। अब उसी हिसाब से कंपेरिजन छोटा सा यहाँ देता हूँ। अगर बेबी डॉज कॉइन में जितनी सप्लाई है और वहां के डेवलपर जो है इस तरीके से अगर बर्निंग कर दें 80% 90%, तो भाई साहब जितने भी होल्डर हैं, जितने ने बेबी डॉज कॉइन ले रखा है, सब के सब करोड़पति हो जाएंगे। लेकिन बेबी डॉज कॉइन के डेवलपर यहीं पर मक्कारी कर रहे हैं। मैं तो साफ कहता हूं सब मक्कारी कर रहे हैं। वो उनको मैनुअली बर्निंग करनी चाहिए जब आपकी सप्लाई इतनी ज्यादा है। तो बेबी डॉज के डेवलपर ये चीज नहीं कर पा रहे जो डॉगी चेन के डेवलपर ने किया कि 800 बिलियन एक साथ फूंक दिया। तो उनको भी ये चीज करनी चाहिए, तभी देखिए बेबी डॉज का प्राइस बढ़ेगा। तो यहां पर क्या है, थोड़ा इन्होंने जल्दीबाजी की और जल्दीबाजी करी भी है, तो इनको थोड़ा सा ये चीज जल्दी से अपडेट करनी चाहिए, जैसे कि क्लियरिटी आ जाए कि भाई अब और क्या है, कितना होना चाहिए, तो वो चीजें तब क्लियर होंगी। तो मुझे लगता है वीडियो अच्छा लगा होगा। और देखिए अभी जानकारी इसमें कोई बहुत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन जो थी जैसी थी वो मैंने आपके सामने रख दी है। और थोड़ा सा अभी रिस्की है मामला, क्यों, बहुत सी चीज़ें क्लियर नहीं है। तो बाकी आप खुद अपना रिसर्च करें, देखें उसमें क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन अभी थोड़ा सा रुकें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा हायतोवा मची हुई है इसमें। तो बाकी आपकी मर्जी, आपका पैसा है, जैसा आपको ठीक लगे। बाकी फिर मिलते हैं, नमस्कार।